बांग्लादेश। हुआ सबसे पहले बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। 16 दिसंबर या फिर कहीं कहीं इसका नाम 17 दिसंबर भी है। लेकिन अब बांग्लादेश की पृष्ठभूमि को जानने से पहले यह जानना होगा कि बांग्लादेश पहले क्या था। फिर भारत की स्वतंत्रता को समझना पड़ेगा। भारत का जो पार्टीशन विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद जो एक नया राष्ट्र बन के उभरा वह कब था? 15 अगस्त 1947। इस पार्टीशन में एक तो आया भारत और दूसरा देश आया, वह क्या था? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो हिस्सा था भारत के मैप में देखोगे तो यह पूर्व में है। इसका पहले का नाम था क्या? पूर्वी पाकिस्तान। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। यह पहले पूर्वी पाकिस्तान 1971 से पहले बांग्लादेश का कोई नाम नहीं था। यह था तो सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान। जब वह पूर्वी पाकिस्तान था उस समय जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे तो इन दोनों के बीच का जो फासला था वह बीच में था भारत। भारत का जो मैप था तो देखिए एक हिस्सा में इधर पश्चिमी पाकिस्तान है, इधर पूर्वी पाकिस्तान है। अब यहाँ के लोगों को यहाँ आने के लिए दो रास्ते होते थे कि तो भारत के बीचों बीच आएगा या फिर पूरे भारत को छांटेगा तो अरब सागर होते हुए हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में या होते हुए या बांग्लादेश जाएगा। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो थे वह पूर्वी पाकिस्तान वालों को वह ठीक से कद्र नहीं करते थे। काफी उसके ऊपर अत्याचार जुल्म किया करते थे। तो उसी समय आज जो शेख हसीना है इनके पिता जो थे वह पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। उससे पहले तक जो सत्ता थी वह सत्ताधारी लोग ज्यादातर पश्चिमी पाकिस्तान में थे। लेकिन शेख हसीना के जो पिता थे वह पूर्वी पाकिस्तान से राष्ट्रपति के चुनाव जीत चुके थे। लेकिन शपथ लेना था फिर कहां? पश्चिमी पाकिस्तान में ही जाकर के। तो उस समय उनको शपथ नहीं दिलाया गया बल्कि उन्हें कैद करके रख लिया गया। उनके साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार किया गया, मारा पीटा गया, दुर्व्यवहार किया गया। वो सब देखते हुए बांग्लादेश में जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब अत्याचार करना शुरू कर दिया तो पूर्वी पाकिस्तान का जो लोग थे वह भागने लगे भारत में। पश्चिम बंगाल अन्य सब भारत में एंट्री लेने लगे। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी। आयरन लेडी कहे जाती थी। तो इसने उसे एक नसीहत दी जो कि तो ये सब करना बंद करो, अपने देश को जो हिस्सा है उसको संभालो। लेकिन इसको वो एक अलग तरीके से लिया और इसका परिणाम यह हुआ जो भारत के साथ हुआ आनाकानी करना शुरू कर दिया, कुछ हाईजैक कर लिए और उसके परिणाम यह हुआ जो युद्ध प्रारंभ हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और भारत पूर्ण प्रोटेक्शन पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों को देना शुरू कर दिया। कुछ भी हो लेकिन तुमको अब कुछ होने नहीं देंगे।
ऐसा होता गया। युद्ध में पाकिस्तान मुंह की खाई और हार गया। हारने के बाद इधर उधर संयुक्त राष्ट्र इस सब में इसका मैटर उठा। तो इसी का परिणाम यह हुआ जो पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुआ। वह पाकिस्तान से अब कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं, एक अलग स्वतंत्र देश बनेंगे, ठीक है। और इसलिए यह क्या बना, स्वतंत्र देश कब घोषित हो गया, 17 दिसंबर 1971 को। 71 से पहले तक यह क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के फलस्वरूप बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, पाकिस्तान का एक अंग घोषित किया गया। लेकिन यह 17 दिसंबर 1971 को यह बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश के नाम से यह सार्वभौम स्वदेश घोषित हुआ। इसकी सीमा पश्चिम, उत्तर और पूर्व की ओर भारत की सीमा में सटी हुई है, जिसकी लंबाई तकरीबन 4096 किलोमीटर है। इसके पूर्व में म्यांमार जो बर्मा है वह है, तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। उत्तर में भारत के असम तथा मेघालय राज्य है। पूर्व में त्रिपुरा तथा मिजोरम एवं पश्चिम में बंगाल राज्य स्थित है। क्योंकि बंगाल राज्य पश्चिम बंगाल कहा जाता है, लेकिन वह भारत के पूर्व में है, भारत के पूर्व में। वह इसलिए क्योंकि पूर्वी बंगाल, बंगाल जो एक था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो पूर्वी बंगाल तो बांग्लादेश बन गया, तो बच गया बंगाल का पश्चिमी हिस्सा। तो वही पश्चिमी हिस्सा आज भारत के पास है, जिसे वेस्ट बंगाल कहते हैं। लेकिन यह है कहाँ, भारत के पूर्व में। बांग्लादेश के पश्चिम में है, उसमें बात। हाँ, बांग्लादेश के पश्चिम में है, लेकिन भारत के सीमा में वह पूरब में है। बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल 1,48,393 वर्ग किलोमीटर है। यह देश 20 डिग्री उत्तर अक्षांश से 97 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 85 डिग्री पूर्वी देशांतर से 93 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। कैमा, 5वां। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे भारत। बांग्लादेश की यहाँ की 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। देश की 98% जनसंख्या बंगाली समुदाय की ही है। शेष लोग जनजातीय हैं। लगभग 83% जनसंख्या मुसलमानों की है। और भारत विभाजन में भी यह देखा गया था जो मुस्लिम बाहुल्य, क्योंकि धर्म के आधार पर ही भारत का विभाजन किया गया था। तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग जिस राज्य में अधिक थे वह राज्य पाकिस्तान को दिया गया, ठीक है। तो कुछ इधर थे पूर्वी पाकिस्तान जो समय दिया गया, कुछ उधर थे, इसलिए वो सब राज्य किसे मिला, पाकिस्तान के। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी राज्यों में नहीं थे। भारत के सभी राज्यों में सभी वर्ग थे। जहां मुस्लिम अधिक थी तो हिंदू कम थी, जहां हिंदू अधिक थी वहां मुस्लिम कम थी, लेकिन कॉम्बिनेशन था। संरचना एवं कलाकृति बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है, जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है। ऊंचाई समुद्र तल से 25 मीटर से भी कम है। डेल्टा क्षेत्र में इन नदियों की ढाल बहुत कम है, जिसके कारण आसपास के भागों में पानी भर जाता है। मैदान प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से बने हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अत्यंत उर्वर है, उपजाऊ है। उर्वर मतलब वहाँ उपजाऊ है, जैसे दोमट मिट्टी, गंगा की मिट्टी, ये सब जो
क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है या उपजाऊ है, क्योंकि जो बाढ़ आती है, नदियों में पानी आती है, उससे वह मिट्टी की जो परत होती है वह बदल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अत्यंत उर्वर है। तटवर्ती क्षेत्र दलदलीय क्षेत्र है। डेल्टा क्षेत्र में तट के पास नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी के कारण अनेक छोटे छोटे टापू बन गए हैं। बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच है। बांग्लादेश को 9 भू आकृति प्रदेशों में बांटा जा सकता है। कई भू आकृति प्रदेशों में? 9 भू आकृति प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला चटगांव तथा मिलहट की पहाड़ियां। पहला क्या है? चटगांव। चटगांव तथा सिलहट की पहाड़ियां। सिलहट की पहाड़ियां। दूसरा है प्राचीन जलोढ़ वेदिकाएं। प्राचीन जलोढ़ वेदिकाएं। तीसरा है टिपरा धरातल। टिपरा धरातल। चौथा है रेतीला जलोढ़ पंख प्रदेश और पांचवा है मोरीबंद डेल्टा। छठा स्थित डेल्टा। सातवां दलदली गर्त और आठवां गुम्फित नदियां ज्वार भूमि और नौवां ज्वारीय डेल्टा। पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भाग आते हैं। चटगांव तथा सिलहट क्षेत्र में कम ऊंचाई की श्रृंखलाओं का विस्तार पाया जाता है। श्रृंखला मतलब एक सीरियली बाई। ये पहाड़ियां समुद्र तल से औसतन 200 से 300 मीटर की ऊंचाई वाली हैं। इन पहाड़ियों के मध्य पर्वतीय दर्रे हैं। मुनीला, जोजीपाला, ये सब दर्रे का नाम है, पता है ना, सबके लास्ट में लाला होगा। ये दर्रे क्या होते हैं? जो पहाड़ियां होती हैं, इस दोनों के बीच का जो एक गैप होता है उसे दर्रा बोलते हैं, जिससे लोग जाते भी है, रास्ता भी एक तरह से होता है। ठीक है। दर्रा मतलब दरार, दरार मतलब फट जाना। ठीक है, वही दर्रा है, सभी दर्रा का नाम है। तो ये सब दर्रे हैं। बांग्लादेश की नदियों का जाल बिछा है। ये नदियां एक ओर परिवहन में मदद करती है तो दूसरी ओर बाढ़ में तबाही भी लाती है। परिवहन का एक सस्ता सुविस्ता मार्ग जल परिवहन भी है, और बहुत आज भी जल परिवहन एक माध्यम है जिससे विदेशों में बहुत सारे सामान जल परिवहन के माध्यम से ही भेजा जाता है, जो बाई एयर से काफी सस्ता पड़ता है। ठीक है। पहले के जो अधिकतर यात्राएं होती थी वह जल परिवहन के माध्यम से होती थी। भारत में जितने ब्रिटिश आए और शासन किए वो जल परिवहन से ही आए, और जो अपना जो जगह बनाया जिसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। कोली नदी के किनारे। सब जो भी देखो, कलकत्ता देखो, मुंबई देखो, ये सब नदियों के किनारे या समुद्रों के किनारे ही बंदरगाह रहे हैं। क्यों? एरोप्लेन पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड जाते हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार पानी का जो जहाज होता है, परिवहन मार्ग से यात्रा करने के लिए हम बंदरगाह पे जाते हैं, और वहां से ही वह प्रस्थान करती है
ताकि वह सुविधा हो उसको, ठीक है। इसलिए गंगा, यमुना, ये सब बहुत सारी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना, सुरमा इत्यादि। गंगा, मेघना तथा ब्रह्मपुत्र में प्रायः बाढ़ आया करती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। और बिहार का सबसे शोक नदी और भयावह नदी जो कहा जाता है, कोसी नदी को हर साल भयंकर तबाही लाती है, जो जग जाहिर है 2008 का कोसी का बांध टूटना। दोनों में चलाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की जो संयुक्त धारा होती है उसको क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। निक्षेपण कार्य की अधिकता और मंद ढाल के कारण नदियां अक्सर अपनी दिशाएं बदलती है। जलवायु विशेषताएं। बांग्लादेश की जलवायु मानसूनी है। बांग्लादेश की जलवायु क्या है? मानसूनी है। जलवायु विशेषताएं। यहाँ जाड़े में साधारण ठंडा मौसम होता है तथा औसत तापमान 18.5 सेंटीमीटर रहता है। गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी ऋतु का औसत तापमान 38 सेंटीमीटर रहता है, 38 डिग्री सेल्सियस। हिमालय पर्वतीय शिखरों के उत्तर में स्थित होने के कारण यहाँ जलवायु सम रहती है। और भारत में सबसे ज्यादा यदि जलवायु मौसम परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, तो वह कौन राज्य है? राजस्थान। दिन का 50 डिग्री तापमान रहेगा टेम्परेचर, और रात का सीधे 10 डिग्री पर पहुंच जाएगा, क्योंकि पूरा वह रेत है, रेतीला है। तो राजस्थान पूरा जहाँ रेत अधिक है, कोई जरूरी नहीं, कहीं कहीं यह चेंज भी, हाँ, अधिकतर उसके आसपास वाले इलाका खास करके। ठंडा में ज्यादा ठंडा, गर्मी में। हिमालय पर्वतीय शिखरों के उत्तर में स्थित होने के कारण यहाँ जलवायु सम रहती है। बांग्लादेश में वर्षा अधिक होती है। वर्षा का वार्षिक औसतन 200 से 500 सेंटीमीटर तक है। वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से होती है। अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिण भाग चक्रवातों की चपेट में रहने के कारण मौसमी अनिश्चितता बनी रहती है। उन दिनों ज्वारीय लहरों तटीय भागों से होकर भीतर प्रवेश करती हैं और जान माल की अपार क्षति पहुंचाती है। इन तूफानों को काल बैसाखी भी कहते हैं। वर्षा का औसत प्रत्येक स्थान पर बराबर नहीं है। सबसे अधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है। मृदा एवं वनस्पतियां। मृदा एवं वनस्पतियां। मृदा एवं वनस्पतियां बांग्लादेश मुख्यतया मैदानी देश है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के बाद नई मिट्टी की परत बिछती रहती है। बाढ़ आएगी तो नई मिट्टी की परत बिछेगी ही, जिसके कारण इसके एक बड़े भाग पर उपजाऊ दोमट मिट्टी मिलती है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। बांग्लादेश के कुल क्षेत्र के 6.7% भाग पर वन पाए जाते हैं। वर्षा की अधिकता के कारण वृक्षों की वृद्धि तेजी से होती है। चटगांव और सिलहट के पर्वतीय भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन सदाबहार वनों में बांस की प्रधानता है। दक्षिण डेल्टाई प्रदेश में
दलदली वन मिलते हैं, जिसमें सुंदरी वृक्षों की प्रधानता है। इन वनों को सुंदर वन भी कहते हैं। इसी वन में विश्व प्रसिद्ध बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मैदानी भाग में कहीं कहीं घास भी पाई जाती है। कृषि, बांग्लादेश की कृषि कैसी है? कृषि व्यवस्था, बांग्लादेश का अर्थतंत्र कृषि पर टिका हुआ है, क्योंकि भारत का हिस्सा था वह, और पूरे भारत कृषि प्रधान देश कहे जाते थे। यहाँ के 80% आबादी कृषि पर आधारित अपने जीविकोपार्जन किया करती थी। देश के 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि का सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में लगभग 1/3 योगदान है। देश के लगभग 63% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ फसलों उत्पादन, पशुपालन, मछली पकड़ना तथा वानिकी प्रमुख आर्थिक क्रिया है। समस्त रोजगार का 81% विदेशी व्यापार से प्राप्त आय का 80% तथा कृषि उत्पादन का 50% से अधिक कृषि से ही प्राप्त होता है। देश की 82% कृषि भूमि पर चावल, 6% पर जूट, 4% पर गेहूं तथा अन्य 10% पर सब्जी, फल एवं नकदी फसलें बोई जाती है। यहाँ धान की 3 फसलें तथा अन्य अमन 67%, औसत 25% तथा बोड़ो 3.5% भूमि पर होती है। यहाँ विश्व का 6% से अधिक कच्चा जूट उगाया जाता है। देश का 7% जूट मैमनसिंह जिले में पैदा होता है। चाय सिलहट तथा चटगांव की पहाड़ियों के ढलानों पर पैदा होती है। गन्ना, तंबाकू तथा गेहूं अन्य फसलें हैं। पशुपालन व्यवसाय कृषि के पूरक के रूप में प्रचलित है। प्रायः प्रत्येक परिवार अपने उपभोग के लिए मुर्गी या बत्तख, मांस के लिए तथा दूध व ईंधन के लिए मवेशी पालता है। भेड़ व बकरियां भी पाली जाती है। मछली पालन विकसित है। सागरीय मछली संसाधन भी प्रचुर है। ऊपर सीधा करो पर खोल, अरे खोला ना उसको, खोल, पूरा खोलिए। बांग्लादेश में आंतरिक जलाशयों की संख्या अधिक होने के कारण स्वच्छ जल मछली पालन विकसित है। यहाँ मैंग्रोव वन अधिक पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष की लकड़ी रेल, स्लीपर, ईंधन, लुगदी व औद्योगिक कार्यों के लिए प्राकृतिक होती है। बांस भी उपयोगी वृक्ष है। खनन एवं उपयोग का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बांग्लादेश खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से निर्धन है, गरीब है। यहाँ पर खनिज भंडारों की कमी है। इन देशों में मिलने वाले प्रमुख खनिज कोयला, चूना पत्थर, नमक, कांच की बालू, लोहा तथा प्राकृतिक गैस है। जमालपुर तथा फरीदपुर क्षेत्र में कोयला मिलता है, लेकिन उच्च किस्म की नहीं। प्राकृतिक गैस सिलहट, तिपरा तथा रसीदपुर क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। तितास में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, जो पाइपलाइन द्वारा ढाका भेजी जाती है। चटगांव में तेल शोधन का एक प्रमुख कारखाना भी है। बांग्लादेश में आधुनिक उद्योग धंधों का अधिक विकास होने के बराबर हुआ है, इसलिए यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय उत्पादन का केवल 10% उद्योग से प्राप्त होता है तथा 10% से कम आबादी औद्योगिक कार्यों में लगी हुई है। बांग्लादेश के प्रमुख उद्योग कृषि पर आधारित है। मुख्यतः जूट, सूती वस्त्र, कागज, चीनी और मछली उद्योग का विकास हुआ है।
संसार का 50% जूट और जूट का सामान बांग्लादेश से निर्यात होता है। इसके अतिरिक्त सीमेंट, कांच, उर्वरक, इस्पात, पेट्रोल शोधन तथा जलायान निर्माण के एकाधिक कारखाने ही हैं। छोटे इंजीनियरों, धातु, रासायनिक, विद्युत, परिवहन संबंधी उद्योग विदेश से आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। बांग्लादेश जिन वस्तुओं का आयात करता है उनमें खाद्यान्न, तेल, कपड़ा, कोयला, लोहा, इस्पात के सामान और मोटर गाड़ियां प्रमुख है। इसके प्रमुख निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं जूट और जूट से बने सामान, मछली, खाल, जड़ी बूटी, विद्युत उपकरण एवं इंजीनियरिंग के सामान है। ढाका, चांदपुर, वाड़ीलाल और खुलना आंतरिक नदी बंदरगाह है। ये बांग्लादेश की कुछ खास विशेषताएं थी। आज बांग्लादेश जो काफी आगे बढ़ चुका है पाकिस्तान से, खास करके आज पाकिस्तान दिन प्रतिदिन पीछे गया और उसी से अलग होकर के यह देश आज काफी आगे बढ़ा है, विकासशील होता जा रहा है। कारण उसका अपना मानसिकता, अपना काम जो उसे लेकर के आगे बढ़ रहा है, सोच। और ये महत्वपूर्ण बांग्लादेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी।